नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म दा समस्त गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज इस प्लेटफॉर्म पर आरती सिंह आंटी हैं जो अपना सत्संग शेयर करेंगी। आरती आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आज हाँ जी, आज का वचन एक सेकेंड मेरे को, इट इज अबाउट सेल फोन, है ना? हाँ जी। सबसे पहले गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप ये मौका देते हैं जिससे हम अपने कर्मों से छुटकारा पाते हैं। एंड सारी जो सेवादार हो, जो बैकग्राउंड में इतनी मेहनत से ये प्लेटफॉर्म को प्रेजेंट करते हैं, एंड जो साथ संगत है, सबका शुक्राना। एंड आज का वचन है, जे सेलफोन मेरे नाल यूज किता ते तेरी ब्लेसिंग ओनू ट्रांसफर हो जान गिया। ये सच में ये मैसेज तो मेरे लिए ही है, बिकॉज मैं आई मस्ट एडमिट कि मैं सेलफोन की थोड़ी सी एडिक्ट हूँ, लेकिन बहुत फर्क पड़ गया है। एटलीस्ट इतना है कि जब सत्संग चल रहा होता है मैं बिल्कुल सेलफोन को देखती ही नहीं हूँ, एंड दिन ब दिन मेरी कोशिश चल रही है। सो शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु जी महाराज से इस जन्म में 2004 में पहली बार मैं मिली थी, बट ये मुझे जरूर लगता है कि महाराज से मैं अब, मतलब मैं जब पीछे देखती हूँ कि मेरा ध्यान गुरुजी महाराज मेरे बचपन से ही रख रहे हैं। एंड गुरुजी से मिलने से पहले जब मेरी शादी हुई थी, शादी से पहले भी मैंने मंडे के फास्ट रखती थी, एंड मैं गुरुजी शिव जी के मंदिर रोज जाती थी। रोज मंडे तो स्पेशली फास्ट तो रखती ही थी, बट जाती रोज थी। एंड आई एम श्योर कि गुरुजी ही बुलाते थे, तभी तो ये ब्लेसिंग्स बनती हैं, नहीं तो हम जा भी नहीं सकते। तो जब मेरी शादी हुई तो एक्चुअली ये चीज मैंने कभी शेयर नहीं करी, तो विद इन 1 मंथ शादी के, 1 मंथ से भी पहले, इनफैक्ट सॉरी नॉट 1 मंथ, थोड़े दिनों के अंदर शादी होते ही जब हम हनीमून को जा भी नहीं पाए, जा रहे थे रास्ते में, तो मुझे मेरे पेट में बहुत बुरी तरह से दर्द हुई। तो हम अपने डेस्टिनेशन पे भी नहीं पहुंच सके, बाय रोड जा रहे थे। एंड वापस आए तो पता लगा कि ओवरीज, एक ओवरी में सिस्ट है, और वो सिस्ट बहुत इन्फेक्टेड है और ट्विस्ट हो रहा है, और उससे सब अंदर सारे सिस्टम में इन्फेक्शन फैल रही है। चलो, तो मैं ये स्टोरी को ज्यादा खींचूंगी नहीं, बट डॉक्टर ने इमीडिएटली मेरे हस्बैंड को और मेरे इन-लॉज को, मुझे नहीं बताया, पर उनको बोल दिया कि शायद आपके बच्चे नहीं हो पाएंगे। एंड ये शादी होते ही अगर कोई आपके इन-लॉज को एंड आपके हस्बैंड को ऐसे बोले तो कितना दिल टूट जाता है। तो मेरी एक ओवरी और एक ट्यूब रिमूव हुई थी। एक ओवरी को स्क्रैप करके कुछ ज्यादा वहां बचा ही नहीं था, एंड दूसरा ट्यूब में भी ब्लॉकेजेस थी। सो मेडिकली नो चांस, बट गुरुजी की मेहर, मैंने दिल्ली के सारे डॉक्टरों को के पास चली गई, किसी ने कोई भी होप नहीं दी। जब मेरी शादी को 3 साल हो गए तो हमें बॉम्बे जाना पड़ा, वहां पर शिफ्ट होना पड़ा, बिकॉज जो बिजनेस में कोई पार्टनर्स से डिवीजन हो रही थी, तो दोबारा बॉम्बे का ऑफिस सेट करना था मेरे हस्बैंड ने। इस मौके के कारण हम बॉम्बे गए। वहां पर मैंने जो डॉक्टर को चुना, वो डॉक्टर को मैंने इस बेसिस पे चुना कि वो उसकी जो फीस थी वो बहुत कम थी, एंड मैं नहीं चाहती थी कि हस्बैंड पे बर्डन हो। लेकिन
जो भी हुआ वो, मतलब वो फिर से कोई लंबी स्टोरी नहीं खींचनी। जो भी हुआ कि उस विद इन few months of going to her, I was pregnant, and महाराज की कृपा से 4.5 years after marriage, I had my first child. When my son was 1 year old, I was expecting again, and I had my second child. I'm sure के गुरुजी ने बोला होगा ले तू एक और मुंडा ले, ऐसे ही बोलते थे और ऐसे बोला होगा। और बिना उनकी कृपा से ये इम्पॉसिबल बात नहीं होती, बिकॉज वो अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंदर था ही नहीं। मगर कृपा उनकी। ऐसे टाइम निकलता गया, बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, एंड 2004 में गुरुजी महाराज के पास जाना हुआ बच्चों के साथ, मेरी मदर इन लॉ एंड मेरे हस्बैंड के साथ। सब उस समय मैं ऑनेस्टली कहूंगी कि जब हम गुरुजी के पास उस समय जाते थे, मुझे लगता था कि गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं आपकी हेल्थ के लिए। मुझे ये नहीं पता था कि उनकी तो ब्लेसिंग्स हर चीज में है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर चीज में उनकी ब्लेसिंग होती हैं। तो एनीवे मैंने गुरुजी से कभी मांगा कुछ नहीं, बिकॉज मैं साईं बाबा की फॉलोअर थी एंड सिख फैमिली के हम हैं, तो मैं यही सोचती थी गुरुज मेरी लाइफ में ऑलरेडी हैं। बट मैं लोगों के लिए, अपनी फ्रेंड्स या जो भी कोई तकलीफ में होता था, उनके लिए मांग लेती थी गुरुजी से, और वो चीजें सब गुरुजी इमीडिएटली वो उनको ब्लेसिंग्स मिल जाती थी गुरुजी से। अब जब ये अच्छा, जो मेरे मैं जब भी गुरुजी के आगे मत्था टेकती थी, बहुत लविंगली महाराज हमेशा एक ही लाइन बोलते थे, तू ऐश कर। और कभी कभी कहते थे तू ते बस ऐश ही कर। सो महाराज बहुत शुक्राना, आज इन वर्ड्स का मीनिंग समझ आया है, और आज आपने ये वर्ड्स को प्रैक्टिकल करके दिया है कि सबसे पहले तो हम बिल्कुल नहीं घबराते। कहते हैं ना, सतगुरु होए दयाल ते कभू ना झूरिए। सो हम कभी नहीं घबराते, बिकॉज हमें पता है कि आपका हाथ हमारे सिर पे है, एंड जिसके सिर पे महाराज का हाथ हो, प्रॉब्लम्स और कष्ट आते हैं बिकॉज वो हमारे कर्म है, लेकिन महाराज जो हैं हटा देते हैं, क्योंकि उनकी दया रहती ही है। हमने क्या क्या अच्छा किया कि जिसके कारण महाराज हम हमें प्यार करते हैं, ये हमें नहीं पता, बट थैंक यू महाराज कि आपने हमें, हम कुछ भी नहीं है पर इस लायक समझा कि अपने दर पे बुलाया। दोनों बच्चे अभी स्कूल में थे, एंड आज महाराज की कृपा से, बिकॉज जहां जिसको गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, तो वो उनकी लाइफ अच्छी हो जाती है और अच्छी ही चलती है। आज वो बहुत ब्लेस्ड बच्चे हैं, काम संभालते हैं, एंड गुड गुड बच्चे हैं। मतलब अगर बिजनेस में कोई गलत चीज की टेम्पटेशन आती है, उनको बिल्कुल वो टेम्प्ट नहीं होते, वो सही रास्ते पे चलते हैं, नेक रास्ते पे चलते हैं। ये भी महाराज की कृपा है। मेरी मदर इन लॉ हमारे साथ जाती थी, और मेरी मदर इन लॉ को हार्ट में एक मेजर सर्जरी की जरूरत थी। महाराज को उन्होंने कहा कि गुरुजी डॉक्टर कहते कि सर्जरी करनी है। महाराज कहते कोई लोड नहीं। मेरी मदर इन लॉ ये सुन के बहुत खुश हुई, बिकॉज वो सर्जरी बिल्कुल नहीं चाहती थी। एंड हमारा एक घर था जिसके कारण मेरे हस्बैंड गए महाराज के पास। वो ये था कि हमारा एक घर था चंडीगढ़ में, एंड वो घर हमने किसी को रेंट पे दिया हुआ था। उन्होंने उनकी नीयत अभी वो खराब हो गई थी। वो रेंट तो नहीं दे रहे थे, पर वो घर भी वापस देने के मूड में नहीं थे। वो पॉलिटिकली बहुत पावरफुल थे, और अभी वो उनकी पार्टी रूलिंग में थी। सो हमारा कोई चांस ही नहीं था कि हम उनके आगे कुछ मतलब जो भी करते हम तो उनके हमारे अगेंस्ट ही जा सकता था। लेकिन महाराज ने मेरे हस्बैंड को कहा 2 महीने बाद तेनू घर मिल जाएगा।
एंड उस समय हम यही सोचते हैं कि जो महाराज कह रहे हैं, मतलब हम तो यही सोच रहे थे कि जो महाराज कह रहे हैं ये हो सकता है। बट श्योर इनफ उनके हाथों से कोई गलती हो गई पेपर वर्क में, एंड उन्होंने उनको ये घर वापस देना ही पड़ा। जब वो घर हमारे पास वापस आया, हम हर हर बार इस घर को क्योंकि हम रहते नहीं है, हम इसे देते हैं रेंट पे। 2 बारी हमसे और गलत लोगों के हाथ में ये घर जाने लगा था, लेकिन जाने से जैसे 1 दिन पहले गुरुजी को दिखा देते थे कि ये लोग ऐसे करेंगे, आगे जाके ये ऐसे होगा, एंड वो डील हम रोक लेते थे, रुक जाती थी और आगे नहीं बढ़ने देते थे। सो महाराज शुक्राना कि आप हमेशा ही आज तक ध्यान रख रहे हैं। वो जो ब्लेस्ड प्रॉपर्टी है वो महाराज की कृपा से सेफ है। एंड अब मैं आपको एक इंसिडेंट कल का ही सुनाती हूँ। ये बहुत फ्रेश बात कृपा महाराज की है, और इसलिए मैं ये मतलब जो कहते हैं ना, जो लेटेस्ट है गुरुजी कहते थे वो सुनाओ। सो ऐसे था, मेरा बेटा ट्रैवल कर रहा था, और वो जब वो लैंड किया तो उसने मुझे फोन किया, तो मैंने कहा, "ओ, आप पहुंच गए?" तो कहता है, "मॉम, देयर वाज एन इमरजेंसी इन द एयरक्राफ्ट।" तो मैंने कहा, "व्हाट हैपेंड बेटा?" तो वो कहता है कि द प्लेन कॉट फायर। तो मैंने कहा, फायर? तो कहाँ थी फायर? कहता है वो नीचे प्लेन के लगेज में लगी थी, कार्गो में, लेकिन उसकी स्मोक ऊपर तक आ गई थी, एंड इवन जो सब लोग डर गए थे, एंड इंक्लूडिंग इवन जो क्या कहते हैं एयर होस्टेस एंड पायलट्स। एंड तो मेरे मुंह से एकदम निकला, आपको बचाने के लिए पूरा प्लेन बचा दिया मालिक ने। हमारी आदत है और हमारी सोच ही ऐसी हो गई है, पर हम फटाफट बोल देते हैं, और बच्चे कहते हैं कि मॉम, आप बस एक ही बात कहते रहते हो, आप बात तो सुनते नहीं हो, आप अपनी बोलते हो। तो सॉरी गुरुजी कि हम बच्चों के मुंह से ऐसी फालतू बात सुनते हैं, बट हमें पता है कि आपने मेहर करी। अब इस चीज को गुरुजी ने कैसे प्रूव किया? हेलो, हाँ जी। तो ये चीज कैसे प्रूव किया कि मैं रात को जब सोने की तैयारी कर रही थी, तो मेरे आंखें मेरे ब्रेसलेट पे गई, और ब्रेसलेट के अंदर से गुरुजी का स्वरूप गिरा हुआ था। मैंने कहा, ये तो आज मैं कहाँ कहाँ घूमी हूँ, कहाँ मिलेगा, आई डोंट नो। मैं तो जहां जहां मेरे को लग रहा था अपने घर के अंदर, वहां तो नहीं मिला। सो मैं इमीडिएटली समझ गई है। मैंने कहा, माय गॉड गुरुजी, आपने अपने ऊपर ले लिया, आपने ये बहुत भारी कष्ट आना था वो अपने ऊपर ले लिया। एंड एक्चुअली मेरे को, मैंने कहा कि महाराज आप क्या क्या अपने ऊपर लेते हो, आप क्या क्या करते हो? सो एक तो ये हुआ, और सेकेंडली मैं भी कल अपने ही घर में सीढ़ियों में गिर गई थी, एंड उस समय मुझे बहुत दर्द हुई। रात को दर्द हुई, सुबह ऐसे उठी जैसे कोई कभी प्रॉब्लम ही नहीं आई। तो महाराज ने क्या पता कौन सा कष्ट हमारी जो फैमिली पे, हम सब पे आना था, इन छोटी छोटी बातों में। छोटी तो नहीं थी, अगर वो फ्लाइट को कुछ हो जाता तो वो छोटी बात नहीं थी। आज हम कहते हैं छोटी, मगर वो बात बहुत बड़ी हो सकती थी, जो महाराज कभी होने नहीं देते। महाराज आपका शुक्राना। अम, अब क्योंकि आज मैं हेल्थ की ही बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ ये कहूंगी कि हम अपनी हेल्थ को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। एटलीस्ट मैं तो करती हूँ, बहुत फॉर ग्रांटेड लेती हूँ। लेकिन मेरा जो पिछला साल था, पूरा साल, फ्रॉम अक्टूबर टिल दिस ईयर, समझो सितंबर, 1 साल पूरा मैं ठीक नहीं थी, मेरी तबीयत बहुत खराब रही, लिटरली जैसे एक के बाद एक। तो पहले स्लिप डिस्क हुआ, और स्लिप डिस्क की पेन तो बहुत बहुत बुरी होती है, और मुझे पता नहीं था कि ये ठीक भी हो जाती। मुझे ऐसे लगता था सारी जिंदगी के लिए, अब तो पड़ गए। अम, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जब हम बीमार होते हैं, मेरे ख्याल से, बिकॉज हम कुछ नहीं कर पाते, हम आना जाना कहीं नहीं, एंड सिर्फ एक ही जगह सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, एक ही जगह रह के फिर हम अपना मन
और जोड़ते हैं मालिक से, और बहुत कुछ सोचते हैं, रियलिटी ऑफ लाइफ समझ आती है कि 1 सेकंड में जान भी जा सकती है। 1 सेकंड में तुम्हारी कोई भी चीज, बॉडी का कोई भी अंग चलना बंद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो आप बहुत ग्राउंडेड हो जाते हो, आप बहुत हम्बल हो जाते हो और समझते हो कि किसी भी कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। सो एक तो ये सीख मालिक ने दी। एनीवे, तो जब स्लिप डिस्क हुआ, उसके बाद स्लिप डिस्क गुरु महाराज की कृपा से अपने टाइम से बहुत जल्दी ठीक हुआ। जो 6 महीने लगते हैं वो 3 महीने में ठीक हो गया। तो मैंने सोचा मैं ठीक हो गई, लेकिन अगली चीज तैयार थी। क्योंकि ये इतने महीने में नहीं हिली जुली थी, पर मैं खा पी रही थी, तो मुझे बहुत हाई ब्लड प्रेशर, बहुत हाई शुगर हो गई। और ये कॉम्बिनेशन बहुत डेंजरस है। तो अब जैसे हम हर चीज के लिए महाराज की तरफ ही देखते हैं, बिना देखे ही गुरुजी तो कृपा करते हैं। सो मैं छोटे मंदिर गई, एंड क्योंकि मेरी डॉक्टर ने जो मुझे दवाइयां दी थी वो दवाइयां काम नहीं कर रही थी। एंड वो भी बेचारी डॉक्टर काफी पजल्ड थी कि बदल बदल के जो दवाइयां दे रही थी वो अपना असर नहीं कर रही थी। वो बीपी नहीं उतर रहा था, वो शुगर नहीं उतर रही थी। मैंने अपने माइंड में सोचा, क्योंकि मैंने उसी दिन एक सत्संग भी सुना था कि दवाई तब काम करती जब महाराज की आज्ञा होती, जब महाराज उन आपको ब्लेस करते हैं। मैंने ये सोच से मैं चली गई छोटे मंदिर, एंड वहां पर अ, बस गुरुजी का, मैंने कहा मैं आपसे दवाई लेने आई हूँ महाराज, बस। अम, मैं वहां जब बैठी, तो अनीता कुमार आंटी सर्व कर रही थी सबको। उन्होंने मुझे चाय प्रसाद, समोसा एंड मिठाई प्रसाद दिया। जब मैंने चाय प्रसाद ली एंड मिठाई खाई, मैंने कहा एक चीज तो ठीक हो गई होगी, आई एम श्योर चाय प्रसाद से बीपी ठीक हो गया, ऐसे माइंड में आया। कुछ देर के बाद, जहां पर कभी किसी को सेकंड चाय नहीं देते, सेकंड जल प्रसाद नहीं देते, अनीता कुमार आंटी फिर आई और उन्होंने दूसरी चाय दी। मैं समझ गई, मैंने कहा महाराज ने ये भेजी है, एक एक कप बीपी के लिए, एक कप शुगर के लिए। अब मानोगे, मैं अगली बारी से, अगले दिन से जो दवाइयां काम नहीं कर रही थी वो ही दवाइयां अब काम करने लगी, एंड दोनों चीजें कंट्रोल में आई। मैंने भी महाराज को प्रॉमिस किया, मैंने कहा महाराज अब मैं चलने लायक हो गई हूँ, क्योंकि हमारी भी एक ड्यूटी है। हम सिर्फ महाराज से कैसे ले सकते हैं जब हम भी कोऑपरेट नहीं करें। मैंने कहा महाराज मैंने सारी जिंदगी सैर वैर नहीं करी, लेकिन अब तो मैं आधा घंटा की वॉक डेली करूंगी ही। और मैंने अपनी वॉक शुरू की, एंड आज मेरा वेट भी घट गया है और सब कुछ ठीक है, महाराज की ब्लेसिंग्स है। अब ये ठीक हुआ। इसके बाद एक दिन मैं बड़े मंदिर गई, और मैं बाहर आई, और अपने आप बिना कोई कारण से मेरी राइट बैक की राइट नर्व दर्द होनी शुरू हो गई, जैसे कि इतनी ज्यादा जैसे किसी ने जोर से मुक्के मारे होते हैं बैक में। मैंने कहा ये क्या हो गया, ये तो जैसे स्लिप डिस्क की हिप में दर्द थी, ये वैसी दर्द ऊपर आ गई है। तो मैंने कहा शायद कोई कर्म बाकी रह गए होंगे महाराज, कोई बात नहीं, आपके दर पे आके ये हुआ है, इसमें भी आप ही की कृपा है, आपने कुछ भलाई के लिए दिया है, ठीक है। मेरे पास एक गुरु जी की कृपा से एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। वो एक सिंपल से डॉक्टर हैं, वो ज्यादा मतलब कोई हाई फाई नहीं है, लेकिन वो एक्यूप्रेशर से ठीक कर देते हैं। उन्होंने जैसे स्लिप डिस्क ठीक करी, उन्होंने 2 या 3 सिटिंग्स में वो दर्द ठीक कर दी। थोड़े दिन के बाद जैसे राइट साइड में नर्व प्रेस हुई, वैसे मैं गिरी। बिकॉज मैं गिरी, बहुत बुरी तरह से गिरी थी, इसमें तो मालिक ने मुझे दूसरी लाइफ दी थी। मैं सिर के बल गिरी थी, एंड जैसे कहते हैं दिन में तारे नजर आ गए, बिल्कुल कुछ नहीं नजर आया, बस वाइट।
और मैंने कहा शायद मैं अभी जाने वाली हूँ, शायद ये लास्ट मोमेंट है। ये थॉट बहुत क्लियरली मेरे माइंड में आया और मैंने यही बोला, महाराज बचा लो, गुरुजी महाराज बचा लो। एंड एकदम मेरी आंखें खुली और कैसे हिम्मत दी महाराज ने, क्योंकि मैं बाहर गिरी थी, मैं चल के अपने मेन डोर तक पहुंच गई और घंटी बजाई। मैं फोन कर सकती थी पर मेरी आवाज नहीं निकल रही थी, बिकॉज बहुत सिवियर पेन थी। बट डेफिनेटली महाराज ने उस दिन मुझे एक सेकेंड लाइफ दी है। तो जब उन्होंने दरवाजा खोला तो मेरे से बात नहीं हुई, मैंने कहा गिर गई, बहुत दर्द हो रही है, बस किसी तरीके ये कम्युनिकेट किया। वो किसी तरीके मुझे अंदर ले आए। अब रात थी एंड सुबह मैं डॉक्टर पास गई और मैंने कहा मुझे बहुत ज्यादा दर्द है, मुझे लग रहा है कुछ अंदर टूट ना गया हो। अब सिर के बल बल गिरी थी। अब महाराज ने क्या किया, और हार्ड कंक्रीट पे गिरी थी, गिरी थी कंक्रीट पे, पर मेरा सिर जाके फ्लावर बेड्स में, वो सॉफ्ट मिट्टी पे गिरा लगा। तो लेकिन हेड में जरा भी दर्द नहीं हुई। जो दर्द हुई वो नेक में एंड बैक में हुई। सो ये डॉक्टर ने बोला, आप जिस जगह पे कह रहे हो दर्द है, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, ये एक सिर्फ कोई सिंपल सी पेन है, ये आप थोड़े दिन इनकिलर्स खाओगे आप ठीक हो जाओगे। सो गुरुजी ने ट्रांसफर कर दी, जहां चोट लगी थी वहां कुछ नहीं, कहीं और। एंड फिर मैं अपने डॉक्टर के पास होके डॉक्टर पास गई। उसने कहा मैं आपको एक ही सिटिंग में ठीक कर दूंगा, आप चिंता मत करो। उन्होंने फिर वही काम किया, वही नर्व मतलब वो एक्यूप्रेशर दिया। मैंने कहा आज मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं पहले महाराज पास जाऊंगी, छोटे मंदिर। बहुत रिक्वेस्ट करके मैंने मंदिर खुलवा लिया, वो नॉन संगत डे था। चली गई, मैंने कहा महाराज आपकी दवाई लेने आई हूँ। चाय प्रसाद पी के मैं घर आई। इतनी बुरी हालत थी, पेन बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब घर आई, अब देखो गुरुजी कैसे कराते हैं। मेरी मेड कहती है मुझे, मेरे पास एक दवाई है, जब मैं बीमार थी, मतलब उन उसको भी नर्व्स की कोई प्रॉब्लम, मेरे डॉक्टर ने मुझे ये दवाई दी थी, और आप सिर्फ मेरे कहने पे प्लीज ये गोली खा लो। और मैंने गूगल करके नाम पढ़ लिया और देखा ये उस दवाई उसी चीज के लिए है। खा ली और सुबह उठी तो सब कुछ ठीक। सो ये कृपा होती है, महाराज की दया होती है, तो सही चीज एकदम ये जैसे कहते हैं ना, सतगुरु अपनी सुनी अरदास, कारज आए सगले रास। सब कुछ सेट, सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। अब एक रीसेंट नहीं, ये ठीक हुआ, इसके बाद कोविड हुआ, मतलब लगातार जैसे लाइन में लगी होती है हर चीज। तो बारी 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 बीमार होती गई, ठीक होती गई, नेक्स्ट चीज नेक्स्ट चीज। वो एक साल होगा कि तुम्हारा ये हेल्थ के मैं कष्ट सारे इस साल में कटवा दूंगा। सो शुक्र है महाराज, क्योंकि जब वो चीजें ठीक हो जाती हैं, जब वो टाइम निकल जाता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं और वो लगता है जैसे एक सपने में कोई दुख आके चला भी गया। अब जैसे मैं बीमार हुई थी, मेरे हस्बैंड और हम गए। अब मैं उनकी बात बताऊंगी कि मेरे हस्बैंड और मैं स्विट्जरलैंड गए थे, क्योंकि हमारी ग्रैंड डॉटर जर्मनी में है और जर्मनी का वीजा नहीं मिलता, तो वहां मिलने गए थे बच्चे को। तो वहां गए तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड टेस्ट करके गए, बिकॉज उनको बुखार था, लेकिन आरटीपीसीआर में नेगेटिव आया और हम गए। वहां गए तो उनको कहते हैं मुझे बहुत वीकनेस लगती है, मेरे से चला नहीं जाता। अब वो बहुत वॉकर है, उनको तो मौका ढूंढते हैं सैर करने का। वो नहीं सैर कर रहे थे, कहीं कुछ नहीं कर पा रहे थे, बुखार भी था, दवाई भी खा रहे थे, और शायद इनको कोविड था, बट मैं टेस्ट करती थी, इवन वो होम किट से तो नेगेटिव आता था। और मेरी डॉटर इन लॉ एंड मेरी ग्रैंड डॉटर को भी कोविड हो गया। सो डेफिनेटली ये ले आए थे और उन्होंने पास कर दिया शायद। अब क्या हुआ कि एक दिन हम ट्रेन में जा रहे थे एंड मेरे हस्बैंड मेरे हम आमने सामने बैठे थे ट्रेन में, कहीं साइट सीइंग के लिए जा रहे थे। तो
एकदम वो ना कांपने शुरू हो गए और कहते मेरे को मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जब मैंने उनको देखा मैंने कहा ये तो हम परदेश में आके बैठ गए हैं। महाराज क्या करूं महाराज आप बचा लो। ऐसे कहा और मेरे पास डिवाइन प्रसाद था। शायद डिवाइन प्रसाद था कि क्या था ख्याल से। कुछ महाराज की ब्लेसिंग थी। एक तो गुरुजी महाराज की एक छोटा स्वरूप था, वो मैंने इमीडिएटली निकाल के इनको दिया और इनके फॉरहेड पे टच किया। मैंने कहा आप ये अपने पास रखो। तो आप मानोगे नहीं, ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है। जैसे मैंने उनको वो दिया इनकी कंपनी ठीक हो गई। जो जो दवाई भी नहीं कर सकती है आपको 2 मिनट के अंदर ठीक। दवाई को भी थोड़ा टाइम लगता है, पर महाराज का स्वरूप लेते ही वो ठीक हो गए। वो शांत पड़ गए, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नॉर्मल हो गए। तो बड़ा शुक्र है महाराज। वो दिन गया कि आज दिन तक मेरे हस्बैंड डेली वो छोटा एक लैमिनेटेड स्वरूप है वो अपने पॉकेट में रखते ही हैं। ऑलरेडी मेरे हस्बैंड गुरुजी से बहुत कनेक्टेड हैं, बट आई थिंक ये एक बहाना था महाराज का उनके साथ रहने का, सदा रहने का। सो बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी। अम, अब एक मेरी फ्रेंड है, अम, इनका मुझे फोन आया हफ्ते 10 दिन पहले। तो वो सबको मानती हैं, बट वो मेनली पुठा पुठा परती वाले साईं बाबा की डिवोटी हैं। लेकिन फिर भी मैंने वो हिंदी पढ़ती हैं, उन्होंने दिव्य आभा पढ़ी है अच्छे से। एंड जो करती है इनकी दिल में डेडिकेशन बहुत है। तो इन्होंने दिव्य आभा पढ़ी थी, गुरुजी के स्वरूप एंड लॉकेट्स भी इनके पास मैंने भेजे थे। ठीक है। तो वो कहती है मेरी जो बेटी है ना, वो उसके ट्विंस होने वाले हैं। 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है और वो हॉस्पिटल में है। और बेचारी घबराई थी नेचुरली। एक माँ जो होती है, हर माँ घबराती है अपने ऐसे सुन के बच्चों का। बंद कर तो दो ना गरम। तो फिर क्या हुआ कि मैंने कहा कि देखो आप ना एक काम करो, आप सिर्फ एक एक छोटा सा मतलब मेरी बात सुन लो और सब ठीक हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास और कोई इलाज ही नहीं है और हम सिर्फ गुरुजी की तरफ देखते हैं, ये तो सबकी ही बात है। सो महाराज की कृपा से आ, मैंने जैसे उसको गाइड किया उसने किया। तो कहती है मैंने स्वरूप पिलो के नीचे रखा, मैंने वही बोला बेटी के पिलो के नीचे गुरुजी का स्वरूप रख लो। सेकंड मैंने कहा कि मैं आपको महाराज की फोटो भेजती हूँ, एंड नॉट फोटो सॉरी मंत्र जाप भेजती हूँ, ये आप चाहे जपते रहो चाहे आप ऑन कर लो, जो आपको जिस जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है। बेटी के पास भी प्ले कर सकते हो यूट्यूब से, तो आप वो भी कर लो। तो एंड थर्ड मैंने कहा अगर आपके पास जल प्रसाद है वो बेटी को पिला दो। अगर वो नहीं है तो आप गुरुजी का पेंडेंट उनके अपने जल प्रसाद बना के उसको पिला दो। जैसे कहा उन्होंने किया। लेकिन वो कहती है जब आपकी सत्संग शेयरिंग होगी आप प्लीज सबको बताना कि मेरी बेटी जैसे ही मैंने स्वरूप रखा बेटी ठीक हो गई। बेटी को डॉक्टर ने बोला अरे ये तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम ही नहीं निकली, ये तो सिंपल बात थी। मतलब उनका डायग्नोज ही यू टर्न ले लिया। एंड वो बच्ची ठीक ठीक ठाक घर आ गई। दोनों बेबीज भी ठीक है, माँ भी ठीक है। एंड वो कहती हैं कि मुझे अब आपके साथ फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर जाना है, और आप नहीं कहोगे कि कब ले जा रहे हैं, मैं नहीं कहूंगी कब जाना है, गुरु जी बताएंगे और हम जाएंगे। सो मैंने कहा जैसे आप कहते हो मैं तो तैयार हूँ, आपको ले जाऊंगी जब बोलोगे। तो ये महाराज की ब्लेसिंग्स होती हैं, होती ही हैं, हमेशा ही देखते आ रहे हैं। एंड हाँ, अब मैं एक और एक बस छोटी सी बात बताती हूँ कि महाराज कैसे सुनते हैं, हर एक की सुनते हैं। और जब हमारे पे हाँ, जब हम देखते हैं तो हमारा तो विश्वास नेचुरली और पकता जाता है। तो ऐसे था मेरी सिस्टर इन लॉ जब भी यहाँ से निकलती हैं तो मुझे मोस्टली अगर उनकी गाड़ी में जगह हो तो कहती है कि मैं आपको आज इतने बजे पहुंच रही हूँ, आप तैयार रहना, हम बड़े मंदिर जाएंगे।
तो ठीक है। तो एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि मैं आ रही हूँ, और फिर थोड़ी देर के बाद उनका मैसेज आ गया कि आज तो मेरी गाड़ी में ना कोई और आ रहे हैं, तो सॉरी सॉरी, मैं आज आपको नहीं ले जा सकती। तो मैंने कहा दीदी कोई बात नहीं, ये गुरुजी का बुलावा होता है, आप इस बात के लिए गिल्टी फील मत करो, बुरा मत मानो। महाराज की मर्जी होगी तो मैं शाम को चली जाऊंगी, मेरी फ्रेंड जा रही है, वो भी कह रही है कि मैं ले जाऊंगी, क्योंकि आई थिंक वो मंडे था, तो वो ऑल डे था। तो अब क्या हुआ कि मेरी फ्रेंड जा रही थी जरा लेट। अब मुझे रात में नहीं जाती हूँ मैं, जहां भी जाती हूँ मैं टाइम सिर घर आ जाती हूँ, बिकॉज होता है, मेरे हस्बैंड कहते हैं सारा दिन पड़ा होता है, तुम जितना मर्जी घूम लो, मैं जब घर आता हूँ तो मुझे टाइम दो, और ये बात बिल्कुल सही है, जायज है। तो मैंने उसको बोला अपनी फ्रेंड को कि नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी, आप लोग बहुत लेट जा रहे हो। तो कोई बात नहीं, ऐसे कह के ना मेरे को बहुत तेज नींद आई, गहरी नींद आई, और मैं सो गई। अब जब मैं सो गई, देखो महाराज की कृपा कैसे होती है, महाराज ने बुलाना ही था उस दिन। हालांकि मेरे अंदर बिल्कुल ये नहीं था कि वो भी नहीं गए, वो चले गए, वो चले गए, मुझे नहीं ले गए, मैं चली जाती, कुछ नहीं। मैंने कहा महाराज की मर्जी, आज नहीं, महाराज नेक्स्ट टाइम बुला लेंगे। लेकिन जब मैं सोई, इतनी डीप स्लीप आई एक तो, सेकेंडली मैं तो ये ड्रीम किया कि मैं बड़े मंदिर हूँ, और बड़े मंदिर की पूरी बनावट ये नहीं थी जैसे अब है। वो जैसे एक प्राचीन मंदिर है, वहां पर एक शिवलिंग है, एंड पानी भी है बहुत सारा, और हम पानी में चल चल के जा रहे हैं। लेकिन ये नहीं कि मुश्किल लग रहा है, पानी में चलना अच्छा लग रहा है। सो जैसे महाराज ने पूरा घुमा के दर्शन कराए, और बाहर निकले तो एक बहुत सुंदर गार्डन में आ गए। अब मुझे इतना पता है, महाराज ने दर्शन करा दिए। अब वो क्या था, वो कैसे था, मुझे कुछ नहीं पता। सो थैंक यू गुरु महाराज जी। और हर चीज में हम गुरु जी की के हाथ, उनकी ब्लेसिंग्स को देखते हैं। एंड जिन जो गुरु जी के साथ की मतलब जो अपने, पहले मैं इतनी ट्यून्ड इन नहीं थी शायद। मेरे भी इफ बट्स बहुत चलते थे, मेरी भी डाउट्स चलते थे। लेकिन महाराज की ही करनी होती है कि आपके माइंड को वो ही क्लियर कर सकते हैं, अगर वो नहीं, क्योंकि आप उनकी तरफ अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। वो ही अपनी तरफ खींचते हैं, वो ही दिखाते हैं, और वो ही अ, आपको विश्वास ही वो दे सकते हैं। मतलब किसी के एक्सपीरियंस से तुम्हारा विश्वास नहीं बनता, तुम्हारे अपने एक्सपीरियंस से ही तुम्हारा विश्वास बनता है। ये मेरे साथ जो हुआ है वो मैं कहती हूँ। सो और और मेरे को कोई न्यू ब्लेसिंग्स, अच्छा फिर मैं वापस ले जाती हूँ छोटे मंदिर में ही। जब हम जाते थे महाराज के पास, तो महाराज, हाँ एटलीस्ट हमेशा, इवन मतलब तब भी और अब भी, जब भी महाराज के साथ कोई महाराज का कोई ड्रीम दर्शन आते हैं, या जब महाराज को हम तब मिलते थे, थैंक गॉड, क्योंकि मैं एक बहुत डरपोक टाइप का इंसान हूँ, और मैं डरती थी कि महाराज कहीं गुस्सा ना करें। पर गुरुजी ने कभी नहीं डांटा, हमेशा प्लेजेंटली ही बुलाया, हमेशा प्यार ही किया, उनके वर्ड्स में भी, उनके एक्शंस में भी, ड्रीम्स में भी प्यार से ही मिले हैं हमेशा। सो शुक्राना गुरु महाराज, बिकॉज शायद आप जानते हो कि मैं बहुत जल्दी अ, अ, दिल को लगा लेती अगर अगर डांट पड़ती, बिकॉज कई कई लोगों को हमारे सामने डांट पड़ती थी। वो थैंक गॉड के महाराज आपने जेंटली मुझे हैंडल किया। एंड दोनों टाइम जब मैं गुरु जी के पास तब जाती थी, जब महाराज थे 2004 में, एंड जब भी और कई बारी गए थे उन दिनों में, उम, तभी भी मेरी लाइफ में बहुत मुश्किल टाइम था, बहुत बहुत डिफिकल्ट टाइम था, महाराज ने बुलाया। और आई एम श्योर कि उनकी ब्लेसिंग्स उसी टाइम शुरू हो गई थी, जो बच्चों की भी जिंदगी पॉजिटिवली पॉजिटिवली चलने लगी।
एंड सेकेंडली जब 2019 में एक और बड़ा बहुत डिफिकल्ट टाइम आया था मेरी लाइफ में, एंड उस टाइम पे जो फर्स्ट ड्रीम दर्शन महाराज जी ने दिए, जिसको मैंने नहीं समझा कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैंने सोचा कि कोई लड़की जो मेरे साथ रहती है 24 घंटे, वो सारा टाइम गुरुजी की बातें 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 करती है, तो शायद मेरे माइंड में सबकॉन्शियस में गुरुजी हैं, तभी वो मेरे ड्रीम में आए। बट नहीं, गुरुजी महाराज ने ड्रीम में आके मुझे जब लंगर प्रसाद खिलाया, शायद मुझे उस प्रसाद की बहुत जरूरत थी, बिकॉज ऐसी हालत थी कि शायद मुझे नर्वस ब्रेकडाउन होता अगर महाराज ना आते और ना संभालते मुझे। सो महाराज बहुत शुक्राना आपका। एंड उसके बाद तुरंत 1 महीने बाद दोबारा जब ड्रीम आया, उस टाइम मैं बड़े मंदिर में बैठी थी, एंड महाराज पीछे से आके अपना हाथ फेरते हैं और बस प्यार देते हैं। सो महाराज बहुत शुक्राना, ये दो टाइम्स में आपका आना, मुझे संभालना, मेरे को मेरे मतलब ये मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं फील करती हूँ इस बात को। एंड यू नो, और एक बड़ी अच्छी अच्छी एक रिसेंटली, ये भी 2 हफ्ते पहले की एक घटना होगी। बड़े मंदिर में गई थी, एंड आजकल जैसे आपको गुरुजी महाराज के सामने मेन हॉल में बैठने देते हैं, कम से कम 15-20 मिनट तक तो बैठने देते हैं पक्का। सो बैठे थे, एंड उन्होंने बोला आगे आगे आ जाओ। चलो, आगे पीछे का कोई कोई डिफरेंस नहीं है, महाराज सबको बराबर ब्लेस करते हैं। बट बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैंने जब थोड़ा लेफ्ट को सिर घुमाया तो देखा कि ये रजनी आंटी एंड प्रवीण अंकल, शर्मा आई थिंक इनका सरनेम होगा, एंड अरुण अग्रवाल अंकल, ये मतलब इनके मैंने सत्संग सुने हुए थे। सो मैंने उनको पहचाना बिकॉज यूट्यूब में ये अपने वीडियो ऑन कर देते हैं। सो मैं इनको देख के बहुत खुश हुई, बिकॉज इनका सत्संग मैंने थोड़े बार बार रिपीटेडली सुना है, बिकॉज थोड़ा डिफरेंट है इनका सत्संग, कि इतने वो साइंटिस्ट होके, इतना रैशनल माइंड होके महाराज को पहचानना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सो मैंने उनको, जब उन्होंने हमें आज्ञा दी कि आप अभी जा सकते हो, अभी आप जाके लंगर हॉल में चले जाओ, तो हम उठे। तो मैंने आंटी को स्माइल किया और मैंने कहा, आंटी जय गुरु जी, आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानती हूँ, मैंने आपके सत्संग सुने हुए हैं। आंटी ने इतना प्यारा जवाब दिया कि सच में बड़े मंदिर में कोई आपको ऐसे बात करे तो ऐसे लगता है कि महाराज की बातें, महाराज ही कहलवा रहे हैं। सो आंटी कहती है, बेटा जय गुरु जी कह दिया, महाराज के बच्चे हैं, ये हम एक ही परिवार है, कोई नहीं है कि हम आपको नहीं जानते, हम एक परिवार है। इतना अच्छा लगा ये लाइन सुन के। एंड फिर हम जब लंगर भी कर रहे थे तो वो हमारे सामने ही बैठे थे, और बार बार एक दूसरे को हम स्माइल ही कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा। एंड अरुण अंकल कहते हैं, बेटे आज बहुत दिन बाद दिखे हो, क्योंकि हम किसी के घर जाते हैं सत्संग के लिए तो वो भी आते हैं। ऐसे हाँ जी अंकल, बहुत देर हो गई। सो महाराज आपका कितना ही शुक्र करूं कि मतलब लाइफ की छोटी छोटी ये प्यारी प्यारी इंसिडेंट से हमारे जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिफ्ट्स आवर स्पिरिट्स। इतना हमें लगता है बस हम तो ऑलरेडी ऊपर पहुंच गए मालिक के पास, जहां उनके बच्चों से इतना प्यार मिल जाए तो। सो एक तो ये था। एंड और मेरी एक सहेली है, जो जिसका मुझे ऐसे ही फोन आया, एंड वो कहती है कि आरती आप ना सब टाइम गुरुजी की बातें करते हो, तो मेरी तो तबीयत बहुत खराब है, तो मेरे को आप बड़े मंदिर ले जाओगे? सो मैंने कहा कि हाँ जी मैं ले जाऊंगी। तो उन दिनों में ना मुझे कोविड था, तो मैंने कहा आप ना, कोई कहती कोई मंडे ही जाएंगे। मैंने कहा ठीक है कोई भी मंडे, लेकिन अभी 2 हफ्ते के बाद जो मंडे आएगा, आई थिंक वो डेट भी मेरे को याद है, 2 जून था। तो मैंने कहा कि आप 15 दिन रुको, 2 जून को हम चलेंगे। कहती है ठीक है मैं आऊंगी और हम चलेंगे। अब
इसको क्या प्रॉब्लम थी कि ये जभी भी मतलब कहती मैं कुछ खाती हूँ, ज्यादा थोड़ा भी नहीं, एक्स्ट्रा भी नहीं खा सकती, मुझे चक्कर आते हैं। एंड कहती है कि इनकी ना ट्रैवलिंग बहुत होती है, कहती है मैं जब भी अपने हस्बैंड के साथ कहीं जाती हूँ तो मैं एंजॉय नहीं कर पाती हूँ, मैं डर डर में हॉलीडे में कोई हॉलीडे एंजॉय नहीं करती, बिकॉज मुझे लगता है अभी मुझे यहाँ चक्कर आ जाएगा, अभी मुझे एयरपोर्ट में चक्कर आएगा, अभी मैं हॉलीडे पे चक्कर, बहुत कहती है वो मजा नहीं रहा। सो मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी बिल्कुल ठीक कर देंगे, फिक्र मत करो, ऐसे कह दिया। एंड अब वो कहती है, अब बाद में 2 हफ्ते के बाद वो कहती है अब तो आज तो मैं शुक्राना करने चल रही हूँ तुम्हारे साथ। मैंने कहा क्यों? कहती है जिस दिन मैंने आपको कहा कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, मेरी उसी दिन से तबीयत ठीक होने लगी और मेरे चक्कर घटने लगे। मैंने कहा वेरी नाइस। मैंने कहा डॉक्टर ने आपको क्या बोला? कहती डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रही, उन्होंने सब चेक कर लिया, ईएनटी भी सबने, और उन्होंने कहा ये आप पे ही चली जाएगी, ये इसका कोई इलाज नहीं है। सो महाराज ने ही कहती ऐसे ठीक किया कि मेरी इंटेंशन कि मैं बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ उससे मैं ठीक हो गई। फिर ये मेरे साथ गई और हम दोनों बड़े मंदिर गए। इसने सिर्फ शुक्राना किया, मांगने की तो दिन ही नहीं आया, उसको मांगने का जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर वो आज आज की डेट में भी वो बाहर है, वो आई थिंक स्विट्जरलैंड में है शायद, जहां भी है। शुक्र महाराज के आप हमें, अगर आप कहते हो ऐश करो तो आप रास्ते भी, हेल्थ भी देते हो, सब कुछ रास्ते भी आप ही बनाते हो, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो उठ के एक कदम नहीं ले सकते अगर आप ना चाहो तो, बिकॉज ये चीज मैंने महसूस करी है, मैं एक कदम नहीं ले सकती थी। सो महाराज हर चीज का, हर किस किस चीज का शुक्राना करे ये तो हमें ही नहीं पता, हमारी तो लिस्ट एंडलेस है, एंडलेस। और कल ही मैंने इतनी अच्छी चीज पढ़ी जो मैंने कहा महाराज मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ ये चीज मैं करूंगी। जैसे ही कोई दिमाग में नेगेटिव, जैसे नेगेटिव क्या, इवन हम कंप्लेन करते हैं कि आज तो बड़ी गर्मी है, वो भी नहीं करूंगी। शिकायत नहीं, शुक्राना। सो इमीडिएटली मैंने बोला, ये मैंने बात पल्ले बांध ली है, मैं नहीं बोलूंगी, ऐसे कुछ भी नहीं बोलूंगी, ऐसे नेगेटिव बात ही नहीं दिमाग में लाऊंगी, इमीडिएटली ट्विस्ट टर्न कर दूंगी इस बात को। सो अब ये इस चीज पे प्रैक्टिस चल रही है। एंड बाकी तो बहुत है, बट मैं आज मैंने जानबूझ के वही सत्संग शेयर करे जो मैंने पहले नहीं करे थे, बिकॉज करने को तो बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि चलो मैं अपने हस्बैंड का ही बताती हूँ कि जब उनको 2020 में, हाँ 20 में जब उनको कोविड हुआ था, कैसे मेरा विश्वास गुरुजी में 100 से 200% हो गया। मेरे हस्बैंड को कोविड हुआ, सारे दिल्ली में कोविड बहुत फैला हुआ था, एंड कहीं कोई भी हॉस्पिटल में जगह नहीं थी। एंड हस्बैंड की तबीयत इतनी खराब नहीं थी, उनको बुखार तेज नहीं आ रहा था, उनको उनका ऑक्सीजन लेवल ज्यादा भी नहीं गिर रहा था, ऐसे लग रहा था कि ये कोविड है लेकिन ये घर घर में ठीक हो जाएगा। लेकिन जब हमने उनका टेस्ट कराया, वो लंग्स की एक्सरे, तो रात को 10 बजे जब रिपोर्ट आई, तो किसी ने वो रिपोर्ट पढ़ी फ्रेंड्स में, बिकॉज उस टाइम पे उनकी फैमिली में सबको कोविड हो चुका था, उनको पूरी नॉलेज हो गई थी, उनको समझ आ गई थी, कहते आपके डॉक्टर जब देखेंगे तब तक हमें दिखा दो। उन्होंने जब रिपोर्ट देखी, तो ये भी महाराज की करनी, रिपोर्ट देखी तो उन्होंने बोला आप रात भी मत इनको घर में रखो, इनको आप हॉस्पिटल ले जाओ। पहले तो उन्हीं को बोला कि आपकी तो अप्रोच है, आप देखो, तो उनको भी नहीं, उनकी तरफ से भी, बिकॉज सब जगह फुल था, तो वो क्या कर सकते थे, कोई नहीं कुछ कर सकता। तो मेरे बेटे ने एक अपने दोस्त की, उसके बिजनेस में कुछ कांटेक्ट दिया था और उसकी हेल्प करी थी। तो उसके फ्रेंड ने उसको कहा, 3 महीने पहले बोला था कि अगर आपको कभी भी हॉस्पिटल में कोई हेल्प चाहिए हो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ।
ऐसे इसके फ्रेंड ने बोला। तो मैंने अपने बच्चे को बोला कि बेटा आप अपने फ्रेंड से पूछो कि कुछ कर सकते हैं, बिकॉज कहीं हॉस्पिटल में हम तो किसी को जानते ही नहीं है। तो बेटा ने बोला कि मम्मा मेरी बात हो चुकी है, वो अ, उसकी मम्मी का फोन आपको अभी आने वाला है। तो मेरी उसकी माँ थोड़ी सी फ्रेंड है, उसका फोन आया और उन्होंने कहा कि आपकी एम्बुलेंस आ रही है, आधे घंटे में पहुंच जाएगी, आपका रूम तैयार हो रहा है। अब ये कौन कर सकता है? गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं। जहां कोई हम किसी को नहीं जानते ना, पर महाराज आपके रास्ते खोलते हैं। आपकी अप्रोच गुरुजी ही है, आपकी अप्रोच बन जाते हैं। जब मैं वहां पहुंची तो सब पूरे हॉस्पिटल में सबको पता था कि हम आ रहे हैं, और गेटमैन से लेके रिसेप्शनिस्ट, सारे लिफ्टमैन, सबको पता था। तो कह रहे थे आप आरती सिंह हैं। उन्होंने ऐसे हमें बुलाया, ऐसे हमें वेलकम किया जैसे कि हम ही उस होटल के हॉस्पिटल के मालिक के कोई रिश्तेदार होंगे। तो वीआईपी जैसे रखा। और यहाँ पर तो हम नेचुरली थोड़ी वरिड ही थे ना, बट उन्होंने हमें बोला कि आपके लिए आपको ये नर्सेस का नंबर दे रहे हैं, आप रात को दिन में कभी भी फोन कर सकते हो, और कभी भी कुछ भी इंफॉर्मेशन अपने पेशेंट के बारे अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगी। एंड रूम का टोटल भी नंबर 7 था। एंड इनको कोई शेयरिंग रूम भी नहीं दिया, इन्होंने इनको प्राइवेट रूम मिला। और उनको कह दिया कि आप, इनको कोई रोक टोक नहीं करेगा कि ये टाइमिंग्स है, ये टाइमिंग नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने हमें इतना अलाउ किया कि हमने गलती गलती करी ऑफ कोर्स, कि मेरा बेटा भी रात को सोया हस्बैंड के साथ, कोविड पेशेंट के साथ, उसको भी हो गया था, बट महाराज ने संभाल लिया। एंड जब सुबह डॉक्टर मेरे हस्बैंड को मिलने आए तो डॉक्टर कहता है आपने ना बहुत अच्छा किया कि आप इनको रात को लेके आए, हमें 8 घंटे एक्स्ट्रा मिल गए। इनका इनके अंदर दवाई चली गई है जो, ठीक है, शुक्र महाराज। अब 3 दिन के बाद डॉक्टर घबराया हुआ फिर से, कि वो कहते हैं कि जो पैचेस थे लंग्स में वो तो बढ़ गए हैं, वो इनको वो एंटीबायोटिक सूट नहीं कर रही। सो अब मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को फोन किया, वो महाराज जी गुरु जी की बहुत डिवोटी हैं। तो मैंने कहा दीदी ऐसे कह रहे हैं। तो वो कहती हैं कि आपके पास जल प्रसाद है? मैंने कहा हाँ, वो दिया हुआ है, वो रोज पीते हैं। कहती है उनके पास गुरुजी का लॉकेट है? मैंने कहा हाँ है। तो कहती है आप एक काम करो, उनको बोलो कि वो लॉकेट को किस करेंगे महाराज, लॉकेट को, और अपने चेस्ट पे टच करेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने मान के कर लिया। जैसे इन्होंने ये किया, मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक होनी शुरू हो गई। और आई थिंक पता नहीं, हार्डली 3 दिन के बाद इनको छुट्टी भी मिल गई, ये घर भी आ गए। घर आ गए। एंड मेरे हस्बैंड ने बीच में मुझे ऐसे बोला कि आप ना नीचे जाओ और बिलिंग में थोड़े पैसे और दे दो, बिकॉज कितना कुछ कर रहे हैं तो बिल ज्यादा ही आएगा। अब मानोगे, उन्होंने मुझे बोला कि वापस जब बिलिंग हो रही थी, फाइनल जब डिस्चार्ज हो रहा था, इतने सारे पैसे वापस करें। सो ये महाराज की करनी के वो भी। अच्छा, जब घर आए तो मुझे भी कोविड हो गया। अब मुझे पता था मुझे कोविड है, पर मैंने किसी को नहीं बताया, बिकॉज उन दिनों में कोविड मेंट के अनटचेबल, और आपके घर के बाहर भी लिख देते थे, और कोई आना जाना नहीं हो रहा था, बिल्कुल कर्फ्यू लगा हुआ था लिटरली दिल्ली में। मैंने कहा अगर मैं बता दूंगी ना कि मुझे भी हो गया, तो ये मेरे जो घर के जो हेल्पर्स हैं ये सब भाग जाएंगे, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। सो मैंने गुरुजी महाराज के आगे ये अरदास की, महाराज मुझे प्लीज उतना ही बीमार करना, उतना ही मतलब ठीक रखना, उतना ही बीमार करना जितना कि मैं इनका ध्यान रख सकूं। क्योंकि कोई इनके पास नहीं जा रहा था, इनको खाना तक नहीं दे रहा था। जो इनके लिए नर्स रखा हुआ था, वो भी उसकी सेवा हम कर रहे थे, वो भी डर रहा था इनके पास जाने के लिए। सो मैंने महाराज को जब ऐसे कहा, तो महाराज की करनी देखो, मुझे सिर्फ फीवर ही हुआ। आई थिंक 10 दिन हुआ, सिर्फ फीवर, वो भी तेज नहीं। मेरे ख्याल से मैंने 2 या 3 डोलोज खाए होंगे, मुझे याद नहीं, बहुत ही इतनी कम डोलो में। एंड मेरी सेंस ऑफ
वो चली गई थी स्मेल। पता था मुझे कोविड है, मगर मैंने, और सबको यही कहती थी मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बस सो रही हूँ, क्योंकि इनका काम करके मैं जो जस्ट सो जाती थी, इनकी दवाइयां निकाल के चेक करके, बस। एंड ये टाइम इतने आराम से गुरुजी की कृपा से निकला। हस्बैंड भी ठीक हो गए, मैं भी ठीक हो गई। मेरे बेटे को कोविड हुआ था, पर वो अलग घर में रह रहा था, हमें उसने बताया नहीं कि उसकी हालत काफी खराब थी, पर वो भी ठीक हो गया। सो महाराज का हाथ अगर सिर पे है तो सब कुछ ठीक है। एंड हम बहुत लकी हैं, हम सारे लकी हैं जिसको गुरुजी ने अपने दर का रास्ता बताया। और ये दर, इसका तो कोई मुकाबला नहीं, और इससे ऊपर कुछ नहीं। सो शुक्राना गुरु महाराज जी, जय जय गुरु जी। एंड आई थिंक मैं यहाँ पर अपना सत्संग को स्टॉप करती हूँ जी। सो थैंक यू, थैंक यू मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म, थैंक यू गुरु महाराज जी, जय गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। थैंक यू सो मच आंटी जी, आप आए, आपने इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स हम सबके साथ शेयर की, और आंसर्स तो बहुत सारे मिले हैं। थैंक यू गुरु जी महाराज। आपके थ्रू, आपके वर्ड्स के, आपकी वाणी के थ्रू मालिक ने बहुत सारे आंसर्स दिए। एज यू सेड आंटी जी, लंगर प्रसाद, वो डिवाइन प्रसाद हमें मालिक बख्शते हैं, और एक्चुअल में हमारे इतने प्यारे कर्माज हैं जो गुरु महाराज जी हमें मौका देते हैं कि जो हम उनके चरणों में बैठ के, जैसे बड़ा मंदिर है या कहीं सत्संग भी होता है, तो चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, वो हमारी एक्चुअल मेडिसिन है। बिग 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 आंसर फॉर ऑल संगत कि हमें लंगर प्रसाद की वैल्यू, इम्पोर्टेंस हमें बहुत रखनी है। मेडिसिन श्योर की खानी है आंटी, जैसे आपने बोला कि मेडिसिन अपना काम, गुरु महाराज जी यही बोलते हैं, मेडिसिन डॉक्टर अपना काम करेगा, मेरी ब्लेसिंग्स अपनी अलग है। मतलब जो गुरु जी महाराज ने बख्श दिया, शुक्राना आंटी जी, आपने इतने प्यारे आंसर्स दिए हमें, और कनेक्शन और फेथ, थैंक यू सो मच आंटी जी। वर्ड्स में बता नहीं सकती कि आपका फेथ, इतना गुरु जी महाराज पे इतना ट्रस्ट, सरेंडर, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो, हमारी कोई छोटी छोटी डे टू लाइफ में हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, मालिक कैसे, मतलब हमें तो कुछ छूती भी नहीं है। अब ये फील आता है गुरुजी 10% भी हमें इतनी जो लगती हैं, अब तो एहसास होता है गुरुजी वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू सो मच आंटी जी, आप आए, आपने आके बहुत बहुत शुक्राना। सारी ब्लेसिंग्स अपनी हम सब के साथ शेयर की। मालिक जब आपको मौका दे, जब आपको गाइड करे आंटी, आप प्लीज आए। मालिक जी का, गुरु महाराज जी का बख्शा हुआ प्लेटफॉर्म है, हम सबको इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। थैंक यू सो मच आंटी जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना महाराज का, बस सिर्फ महाराज का शुक्राना, सब उन्हीं का राइट शुक्राना करो। आंटी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। फर्स्ट शुक्राना मालिक मौका देते हैं, उनके साथ बैठ पाते हैं, हम वाणी सुन पाते हैं, गुरबानी, व्याख्या और सत्संग ब्लेस, जो आप सबने गुरु महाराज जी को देखा है, और हम लोग गुरु जी के साथ ही, मतलब आप बोलते हैं और हमें वो चीज फील आता है, गुरु जी हमारे अंग संग है। तो थैंक यू सो मच आंटी जी, आप फिर आए। और शुक्राना गुरु जी महाराज, एंड शुक्राना संगत जी। और अब गुरु महाराज जी से हम आज्ञा लेंगे। संगत जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ टू टेक आज्ञा। जय गुरु जी, ओवर टू यू होस्ट जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेहर गुरु जी। जय गुरु जी, आज्ञा गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, मैं सत्संग। जय गुरु जी, आज्ञा गुरु महाराज जी। जय गुरु जय जी, गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्यूटीफुल आज्ञा गुरु जी। शेयरिंग, शुक्राना गुरु जी, आगे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु शुक्राना जी। गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।